नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो पार्ट 4 में आ चुके हैं। आज पेमेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे। आप बताएँगे यार मनी मैनेजमेंट की बात हो गई, मनी पेमेंट तो एक ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस सीरीज़ को और अगर आपके काम का वीडियो हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, पसंद आएगा लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आज पेमेंट मैनेजमेंट को समझते हैं। तो पहले स्लाइड में आता है, पेमेंट मिलना हर काम का हक है, पर टाइम पे मिलना ज़रूरी है। ठीक है, टाइम पे क्यों मिलना ज़रूरी है? क्योंकि देखो बिज़नेस ओनर हो गए, ठीक है, फ्रीलांसर हो गया, ओनर्स हो गए, तो सेलर्स हो गए, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि टाइम पे उनका पेमेंट नहीं आता और पेमेंट डिले उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने पेमेंट प्रोसेस को स्मार्ट और ट्रैकेबल बना सकते हैं, ठीक है? ये कैसे आप करने वाले हैं, इस चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे। पहला है आपको इनवॉइस ऐप्स जैसे प्रोफेशनल इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। हर क्लाइंट का प्रॉपर इनवॉइस भेजना है, एक बिज़नेस हैबिट बनाओ, ठीक है? जैसे आप जैसे व्यापार हो गया, जोहो हो गया, इनवॉइस या रेज़र पे से ईज़िली इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्लाइंट को ट्रस्ट मिलता है और अपना पेमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है? तो पहले अगर आप कोई भी बिज़नेस ओन कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप एक इनवॉइस बनाकर दिया करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो भी क्लाइंट है, उसको थोड़ा ट्रस्ट रहेगा कि इनवॉइस में मेरे को आया है हर चीज़ें, तो वो समझ पाएगा, ठीक है। सेकंड आता है इसमें ट्रैकिंग सिस्टम, कौन पेमेंट कर चुका है, कौन पेंडिंग है, ये पता होना चाहिए। आपको ट्रैकिंग सिस्टम को सही करना है, आपका कौन-सा पेमेंट पेंडिंग है, क्योंकि पहले पता करना है कि कौन-सा पेमेंट पेंडिंग है, कौन-सा मिल चुका है। उसके हिसाब से आप उनको टाइमली रिमाइंडर दे पाएँगे। एक्सेल शीट ज़रूर बना लो, एक्सेल शीट बनाने पर आपको पता चल पाएगा कि ये वाला क्लाइंट पेमेंट हो चुका है, ये वाला नहीं हो पाया। एक्सेल शीट सबको नहीं आता क्योंकि काफ़ी थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, तो आप नॉर्मल ऐप्स का भी यूज़ कर पाएँगे, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा सेट रखो, रिमाइंडर सेट रखोगे, किसका पेमेंट मिल गया, किसका नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आपके पास 50 क्लाइंट है, 40 क्लाइंट है, किसका पेमेंट मिला है, किसका नहीं मिला है, किसका डिले हो रहा है, किसका नहीं डिले हो रहा है, इसको पूरा ट्रैक करना पड़ता है। क्योंकि आप एक बिज़नेस ओनर हैं या तो आप फ्रीलांसर हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप सही तरीके से ट्रैक करिए, ठीक है? सही तरीके से ट्रैक करेंगे, पहले ज़रूरी है पेमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि आप सही तरीके से ट्रैक करेंगे तो हर क्लाइंट का टाइमली रिमाइंडर जाएगा और जब किसी भी क्लाइंट को टाइमली रिमाइंडर मिलता है, तो वो हैप्पी ही होता है कि मेरे को टाइमली रिमाइंडर मिल गया। जैसे आपको कोई कंपनी है, ठीक है? टाइमली आपको पेमेंट के लिए रिमाइंडर दे दी, ठीक है? बार-बार उसको दिक्कत ना करें कि बार-बार भेज रहे हैं। देखिए टाइमली रिमाइंडर देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हर क्लाइंट को टाइमली रिमाइंडर मिलना चाहिए। देखो स्मार्ट क्लाइंट का फ़ॉलो-अप क्या होता है? पेमेंट माँगना बुरा नहीं होता क्योंकि आपका पेमेंट है, आप माँग सकते हैं, ठीक है? वो बुरा चीज़ नहीं है, पर तरीका ज़रूरी है, ठीक है? तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भाई पैसा भेज दो यार ₹400 तुम्हारा हो चुके हैं, दे दो। ऐसा अगर माँगोगे, तो सही दिखेगा नहीं और आप एक फ्रीलांसर हैं, तो आपका तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? क्लाइंट को आपको पोटेंशियली करना है, प्रोफेशनली फ़ॉलो-अप जैसे भेजना है, ठीक है? एक प्रोफेशनल मैसेज भेजना है। उसमें रिवाइज़ डेट क्रॉस हो चुकी है, प्लीज़ चेक वन्स, ठीक है? तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सर उनका डेट हो चुका है, आप इसको पेमेंट करा दीजिए, तो बढ़िया लगेगा। हर बार सॉफ्ट टोन में ईमेल का थ्रू रिमाइंडर देना है, एक अच्छा टोन होना चाहिए। भाई पैसा भेज, तेरा हो चुका है। प्लीज़ आप सर पेमेंट करा दीजिए, आपका समय हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है? दोनों चीज़ें हैं, आपका टोन ही है जो बताएगा कि आप कैसा बिहेवियर यूज़ कर रहे हो, कैसा बिहेव यूज़ कर रहे हो। कंसिस्टेंटली और प्रोफेशनलिज़्म पेमेंट टाइम पर दिलाता है, ठीक है? सही तरीके से आप यूज़ करते हैं, टाइमली रिमाइंडर देते हैं, तो टाइमली पेमेंट मिल जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग रखो, हर ट्रांज़ैक्शन जो होता है उसका प्रूफ रखो, पेमेंट रिसिप्ट रखो, चैट्स, मेल जो होता है रिकॉर्ड को सँभाल के रखो, फ्यूचर डिस्प्यूट कन्फ्यूजन से बचा सकते हो। जैसे आपके पास जो क्लाइंट का पेमेंट आ रहा है, क्लाइंट का पेमेंट जा रहा है, हर चीज़ें का ट्रैक रखो। आपने किस लिए पेमेंट लिया था, आपने किस लिए पेमेंट दिया है, इस चीज़ों का ट्रैक रखोगे तो पेमेंट मैनेजमेंट थोड़ा सही हो पाएगा, ठीक है? यही था पेमेंट मैनेजमेंट, आगे वाली सीरीज़ और भी बेहतरीन मिलने वाली है, सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही सीरीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद।